वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 के कंप्यूटर एप्लीकेशंस में चौथा लेक्चर पढ़ेंगे रोम के बारे में, रीड ओनली मेमोरी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रैम पढ़ा था कि रैम क्या होता है, कितने उसके टाइप्स होते हैं। आज हम लोग रोम के बारे में पढ़ेंगे कि रोम होती क्या है, व्हाट इज रोम, और टाइप्स ऑफ रोम, कितने तरीके की, कितने टाइप्स की रोम आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। रोम आपकी कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। जो रैम दिखाई गई थी, रैम अलग होती है। रैम में क्या होता है, एक चिप लगती है, कार्ड लगता है ग्रीन कलर का, लेकिन रोम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रोम एक तरीके से बोला जाए तो शॉर्ट फॉर्म में आईसी मान सकते हैं हम उसको, ठीक है। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम इज मेड ऑफ सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर। ये जो रोम बनी हुई है सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर से है। सॉलिड स्टेट का मतलब है इसमें एक ऐसा सेमीकंडक्टर इस्तेमाल हुआ है जो सॉलिड स्टेट में होता है, क्योंकि कुछ सेमीकंडक्टर लिक्विड स्टेट में होते हैं, सेमी सॉलिड में भी होते हैं। रीड्स द डेटा विच इज रिटन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। रोम केवल उसी डेटा को रीड करती है जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर उसमें लिख दी जाती है, उसमें भर दी जाती है, प्रोग्राम कर दी जाती है। रोम का काम क्या होता है, केवल रीड करना, इसीलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी केवल और केवल रीड करती है। क्या रीड करती है, वही डेटा जो इसके अंदर लिखा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसके अंदर जो डेटा लिख देते हैं इनके प्रोग्रामर्स, मैन्युफैक्चरर्स, वही इसका काम होता है, वही डेटा को ये रीड करती है। नॉन वोलेटाइल और परमानेंट मेमोरी। ये मेमोरी कौन सी होती है, परमानेंट होती है। नॉन वोलेटाइल मतलब टाइम के साथ उड़ती नहीं है, या फिर सिस्टम शटडाउन होने के बाद उड़ती नहीं है। ये क्योंकि इसके अंदर जो मेमोरी है, मतलब इस मेमोरी में जो भी डेटा, प्रोग्राम, कोड या इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, रिटर्न है, वो कभी भी डिलीट नहीं होते हैं टाइम के हिसाब से, वो परमानेंट होते हैं। एक बार जो लिख दिए वो हमेशा वही रहते हैं, इसीलिए मेमोरी क्या होती है, तो परमानेंट मेमोरी या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी। स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन डेटा रिक्वायर्ड टू बूट अ कंप्यूटर। ऑपरेशन इज नोन एज बूटस्ट्रैप। ये उन इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखती है रोम जो एक कंप्यूटर को बूट करने में हेल्प करते हैं। बूट का मतलब होता है स्टार्ट करना, ठीक है। बूट का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, टर्न ऑन करना। ये उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर रखती है, और इसी ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, बूटस्ट्रैप या फिर बूटस्ट्रैपिंग। अगर हायर लेवल पे देखा जाए तो बूटस्ट्रैप एक अपने में ही एक लैंग्वेज है, एक सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के लिए लोग तरसते हैं। मतलब वो उसको पढ़ने के लिए इसलिए तरसते हैं, वो सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट है, इतना हार्ड है ना कि उसको समझना, उस पर काम करना इतना आसान नहीं, ठीक। तो नेक्स्ट है इसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ रोम। कितने तरीके की रोम होती हैं, मेनली 3 तरीके की होती है, 3 टाइप्स। पहला प्रोम, प्रोग्रामेबल रोम, ई प्रोम, इरेजेबल प्रोम या फिर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टाइप के साथ, प्रोम। प्रोम की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कैन बी रिटन ओनली वंस बाय अ यूजर। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी नाम है, रीड ओनली मेमोरी। रोम के आगे क्या लिख दिया, प्रोग्रामेबल, मतलब इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। एक नॉर्मल यूजर, मैन्युफैक्चरर के अलावा भी कोई यूजर इस पे प्रोग्राम राइट कर सकता है, लिख सकता है, प्रोग्राम चेंज कर सकता है, लेकिन वो केवल एक ही बार हो सकता है। प्रोम की मेन ड्रॉबैक क्या है कि इसमें आप प्रोग्राम लिख तो सकते हैं, लेकिन केवल एक बार लिख सकते हैं। आप इस पूरी लाइफ टाइम में कभी भी इस प्रोग्राम को चेंज कर दीजिए। प्रोम इज मैन्युफैक्चर्ड एज अ ब्लैंक मेमोरी। प्रोम क्या होती है, ज्यादातर ब्लैंक मेमोरी के तौर पे मैन्युफैक्चर की जाती है, जिससे कि यूजर अपने हिसाब से कोई भी प्रोग्राम लिख सके। वाइल द रोम इज प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जबकि रोम क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ही उसमें प्रोग्रामिंग कर दी जाती है। मतलब एक तरफ रोम है और दूसरी तरफ प्रोम। रोम में मैन्युफैक्चरर ने कोड जो है लिखकर भेजा है, और प्रोम खाली भेजी है। कैन बी प्रोग्राम जस्ट वंस आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के बाद केवल ये एक बार ही प्रोग्राम की जा सकती है, उसके अलावा अब दोबारा नहीं। और प्रोग्राम कैसे होती है, बाई ब्लोइंग द फ्यूजेस विच इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोम के अंदर फ्यूज लगे होते हैं, मतलब कहते हैं एक बैरियर, एक गेट, जिसको लिखने से वो रोकती है। अब लिखना है उस प्रोम में, जो कि बनी ही लिखने के लिए है, मतलब प्रोग्राम करने के लिए बनी है, जो यूजर के द्वारा। तो यूजर क्या करता है, उन फ्यूजेस को ब्लो कर देता है, उड़ा देता है। एक बार वो फ्यूज उड़ गए तो वो क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब आप उसको दोबारा उन फ्यूजेस को सही नहीं कर सकते या फिर रिप्लेस नहीं कर सकते, बाजार से लाके नए नहीं चेंज कर सकते, वो वन टाइम होता है। प्रोम प्रोग्रामर और प्रोम बर्नर
is used to write the desired data onto the blank PROM chip and the process is known as burning the PROM. अब PROM chip जो होती है उस पर लिखा कैसे जाता है, एक PROM प्रोग्रामर नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, एप्लीकेशन आता है, हार्डवेयर आता है, दोनों फॉर्म में आता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों फॉर्म में आता है। ये मतलब एक हार्डवेयर आता है उसी में सॉफ्टवेयर फिल्ड होता है पहले से ही, या फिर PROM बर्नर। उसका काम क्या होता है, यूजर के डिजायर्ड डेटा को, यूजर जो डेटा चाहता है उसको ब्लैंक PROM चिप पर लिखना, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बर्निंग द PROM। नेक्स्ट है हमारा EEPROM। EEPROM की फुल फॉर्म क्या है, EEPROM स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब प्रोग्राम करने के बाद भी इसको एक बार इरेज करा जा सकता है। एबिलिटी टू इरेज द प्रोग्राम्ड डेटा। PROM का मेन ड्रॉबैक क्या था कि उसको आप एक ही बार प्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब एक ही बार उस पर डेटा लिख सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन EEPROM में क्या है, आप जो आपने जो डेटा लिखा है आप उसको भी हटाकर दूसरा डेटा लिख सकते हैं। एक्सपोजिंग टू UV लाइट फॉर 10 to 20 मिनट्स इरेजेस द डेटा। UV लाइट में अगर हम इस डेटा को, इस EEPROM चिप को रख देते हैं बाहर 10 से 20 मिनट के लिए लगभग, तो उसके अंदर का सारा डेटा क्या होता है, रिमूव हो जाता है। इसका एक ही प्रोसेस है, EEPROM का प्रोसेस है उसके अंदर की डेटा को रिमूव करने का। क्या है, UV लाइट, बाहर जो सूरज की लाइट होती है सनलाइट, उसमें आप उसको छोड़ दीजिए, या फिर किसी और तरीके से UV लाइट आप इसको ले रहे हैं तो उसमें 10 से 20 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए। बिल्कुल कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि आपने EEPROM चिप UV लाइट के अंदर रखी, 1 मिनट रखी, हटा ली, फिर रखी, फिर हटा ली, उससे कोई फायदा नहीं। आपको कंटिन्यूसली 10 to 20 मिनट्स के लिए उसको रखना पड़ता है। उससे क्या होता है, उसके अंदर का सारा डेटा इरेज हो जाता है। While erasing, UV light passes through quartz crystal window. इरेजिंग के दौरान क्या होता है, कैसे UV लाइट उसको इरेज कर देती है। EEPROM चिप पर एक छोटी क्वार्ट्ज क्रिस्टल विंडो लगी होती है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्लेस होता है, वो विंडो के फॉर्म में होता है, मतलब आर पार होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। उस ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज क्रिस्टल के थ्रू आपकी UV लाइट पास होती है और सीधे की सीधे उस चिप में जाती है, और चिप में स्ट्राइक होने के बाद उसके अंदर के सारे डेटा को इरेज कर देती है। कैन ऑल्सो बी इरेज्ड यूजिंग EEPROM इरेजर। EEPROM इरेजर का आप इस्तेमाल करके भी उसके अंदर के डेटा को इरेज कर सकते हैं। कैन बी इरेज्ड ओनली वंस। PROM चिप में क्या ड्रॉबैक था प्रोग्रामेबल ROM में, कि आप एक ही बार लिख सकते हैं। EEPROM का क्या ड्रॉबैक है, आप एक ही बार उसको इरेज कर सकते हैं। EEPROM। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है EEPROM, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PROM। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PROM। ये इसका जो काम है वो क्या है, प्रोग्राम करना और इरेज करना, प्रोग्राम करना और इरेज करना। आप कैसे भी इसको प्रोग्राम कर सकते हैं और कितनी भी बार इसको इरेज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग एंड इरेजिंग आर डन बाय एक्सपोजिंग इट टू एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। एक इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू इसको एक्सपोज करिए, आपके अंदर का सारा डेटा इरेज हो जाएगा। नो ट्रांसपेरेंट विंडो इज नीडेड। EEPROM की तरह इसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल विंडो की जरूरत नहीं पड़ती है, आप इसको इलेक्ट्रिकली इरेज करते हैं। जैसे कि नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, तो इसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इलेक्ट्रिकली इरेज करना होता है। कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड अबाउट 10,000 टाइम्स। लगभग 10,000 बार आप इसको इरेज कर सकते हैं और दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं, इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक्स अबाउट 4 to 10 मिली सेकेंड्स। 4 से 10 मिली सेकेंड का समय, समझ रहे कितना कम समय लग रहा है आपको, 4 से 10 सेकेंड का समय, मिली सेकेंड का समय अंदर के डेटा को रिमूव करना है और उस पर हरकत प्रोग्रामिंग करनी है। इतने समय में, इतने काम में कितना टाइम लगता है आपको, 4 से 10 मिली सेकेंड। यूजर्स कैन सेलेक्टिवली इरेज एंड प्रोग्राम एनी लोकेशन। अब मान लीजिए 1000 लाइन का कोड है इस EEPROM चिप में और मुझको केवल 10 लाइन को चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, उन 10 लाइन को सिलेक्ट किया, उसको इरेज करा, और उन 10 लाइन की जगह पे मुझे नया कोड लिखना पड़ेगा बस। तो आप किसी भी लोकेशन पर किसी भी डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और नया प्रोग्राम लिख सकते हैं। कैन बी इरेज्ड 1 बाइट एट अ टाइम। एक बाइट करके भी आप डेटा को इरेज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग इरेज्ड द एंटायर चिप। पूरी चिप को इरेज करने की जगह आप एक बाइट करके डेटा को इरेज कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रीप्रोग्रामिंग बिकेम मोर फ्लेक्सिबल बट स्लो। जो रीप्रोग्रामिंग का जो प्रोसेस है वो EEPROM में काफ़ी फ्लेक्सिबल है। EEPROM के मुकाबले EEPROM में काफ़ी फ्लेक्सिबल है, लेकिन स्लो प्रोसेस, धीमे धीमे काम करता है, स्लो प्रोसेस है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मुझे आपको बतानी है, वो है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यूनिट्स ऑफ मेमोरी में ये जो कुछ यूनिट्स हैं जो मेमोरी के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कहते हैं ना कितनी मेमोरी है आपकी, फ़ोन में कितनी मेमोरी है, लैपटॉप में कितनी मेमोरी है, तो वो सब बताते हैं हम लोग। बिट, बाइनरी डिजिट। अब बाइनरी डिजिट इज लॉजिकल 0 and 1,
रिप्रेजेंटिंग फॉल्स और ट्रू, नो और यस, ऑफ और ऑन, पैसिव और एक्टिव स्टेट। बिट के बारे में क्या मैं आपको बताऊं, बिट एक तरीके से बाइनरी डिजिट है। बाइनरी लैंग्वेज में दो ही डिजिट्स होती हैं, दो ही स्टेट्स होती हैं, वो है 0 और 1। 0 आपका फॉल्स रिप्रेजेंट करता है और 1 आपका ट्रू। और फॉल्स ट्रू के अलावा 0 आपका नो, ऑफ, पैसिव, इन सबको रिप्रेजेंट करता है, और 1 ट्रू, यस, ऑन एंड एक्टिव, इन सबको। अब नेक्स्ट है इसमें 1 निबल। एक निबल इक्वल्स टू 4 बिट्स। 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट, 4 बिट के बराबर होती है एक निबल। 1 बाइट, जो सबसे छोटी यूनिट हम लोगों ने अब तक सुनी होती है, वो है 1 बाइट। 1 बाइट इक्वल्स टू 2 निबल और 8 बिट्स। किलोबाइट, 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट, 1024 बाइट्स। मेगाबाइट, 1 MB इक्वल्स टू 1024 KB। GB, 1 GB इक्वल्स टू 1024 MB। इसी तरीके से नीचे चलती जाती है टेराबाइट, पीटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट। मेरे हिसाब से अब तक आप लोगों ने गीगाबाइट और टेराबाइट के अलावा कुछ नहीं सुना होगा। ठीक है, जब मैं अपने टाइम पे पढ़ता था तब मैंने भी टेराबाइट तक ही सुना था, क्योंकि टेराबाइट मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, इसलिए मुझे केवल उसी की तक की नॉलेज थी। लेकिन जब मैं पढ़ने लगा कि मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, मैंने सर्च किया गूगल पर, तो मुझे इतनी सारी मेमोरीज के नाम मिले। इनमें से कोई नाम तो मैंने कभी सुने भी नहीं थे। अब तक जो सबसे लेटेस्ट है वो है जियोप, लास्ट 1 जियोप बाइट। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद की जो मेमोरी है वो हो सकता है प्रोसेसिंग में हो सकता है आने वाली हो, लेकिन अब तक नहीं आई है। अब तक लेटेस्ट कौन सी है, जियोप बाइट। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।